तो हमें रिवाइज करना है क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या रिवाइज करना है भाई हमें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आपके पास में। सो व्हाट्स रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है आपके पास में। देखो रिप्रोडक्शन आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है आपने रिप्रोडक्शन के बारे में, ऐसा तो है नहीं कि अभी अभी पढ़ रहे हो, यस और नो, और ऑलरेडी अभी भी हम एक बार पढ़ चुके हैं, इट्स अ रिवीजन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है आपके पास में, रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, राइट। ये एक प्रोसेस होता है हमारे पास जिससे कि यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं आपके पास में एग्जिस्टिंग स्पीसीज से। क्या होता है, यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं आपके पास में किससे, एग्जिस्टिंग स्पीसीज से। तो बेसिक सी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाती है, ये कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, साथ साथ बोल लो डेफिनेशंस याद हो जाएंगी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस, न्यू यंग वंस बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल्स। किनसे, बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल, भाई जो एग्जिस्टिंग आपके पास में ऑर्गेनिजम्स है उनसे ग्रोन अप इंडिविजुअल्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास में इंडिविजुअल्स है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास में स्पीसीज है हमारे पास में, जैसे ह्यूमन बींग्स है आपके पास में, या एनिमल्स की आपके पास में एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, किसी भी एग्जिस्टिंग ग्रोन अप इंडिविजुअल से जब न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, क्या होता है, न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, जिनको कि ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं। तो कई कई जगह पे अगर ऑफस्प्रिंग लिखा हुआ है तो भी जो है वो परेशान नहीं होना है, सेम चीज की बात हो रही है। और इनमें खासियत क्या होती है, इनमें खासियत ये होती है कि आपके पास जो ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सेम होते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं आपके पास में, सेम होते हैं आपके पास में। तो दैट रिजेंबल इन ट्रेड्स, ठीक है। तो 2 नंबर की आपके पास में सिंपल, आसान और जस्टिफाइड डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल्स दैट रिजेंबल इन ट्रेड्स। आपके पास जो ट्रेड्स में रिजेंबल करते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके पास में। पर क्या लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्या लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अच्छा, अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो मर जाएगा, नहीं मरेगा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बट नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस आपके पास में। हम इसको एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं कहेंगे, हम इसको एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं कहेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, आपको दे दिया रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा रिप्रोडक्शन, नॉट एन एसेंशियल। मतलब लाइफ में ये एक पार्ट है आपके पास में, पर जरूरी नहीं है कि इसके बिना जिंदगी चलेगी नहीं, ऐसा काम नहीं है आपके पास में। इट्स नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस बट नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, कि जिसके बिना लाइफ सस्टेन ना करे। हमने लाइफ प्रोसेस जो इससे पहले पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास कई सारे प्रोसेस है जो लाइफ के लिए जरूरी है, जैसे न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर इनमें से कोई प्रॉपरली नहीं होगा तो लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, इंडिविजुअल जो है वो मर जाएगा। पर रिप्रोडक्शन उस कैटेगरी में नहीं आता है। समझ में आ गई बात। बाकी सब प्रोसेस में क्या होता है आपके पास में, बाकी सब प्रोसेस आपके पास एक तरह से आपके पास एनहांसर की तरह काम करते हैं, न्यूट्रिशन से आपको एनर्जी मिलती है। बट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में बहुत सारी एनर्जी जाती है, रिप्रोडक्शन में बहुत सारी एनर्जी चली जाती है आपके पास में। तो ये लाइफ के लिए जरूरी वाले में नहीं आएगा आपके पास में। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए जरूरी है, नहीं, सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है। समझ आ रही है बात, सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है कि भाई बिना रिप्रोड्यूस करे भी जिंदा रह सकता है। एक इंसान रिप्रोड्यूस ना करे तब भी जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं है मर जाएगा। अगर ऐसा है जैसे तुम पहले बोल रहा था कि नहीं जरूरी है,
ऐसा है तो भाई जिस बंदे ने शादी नहीं करी, जिसने जो है वो किसी के साथ में इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रखा, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, वो तो मर जाना चाहिए, रिप्रोड्यूस नहीं करा रहा वो तो। पर ऐसा थोड़ी ना होता है, वो भाई जिंदा रहते हैं आपके पास। वो कहते हैं ना बांझ है बांझ है बांझ है, तो बेटा वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो जिंदा नहीं रहनी चाहिए, वो तो मर जानी चाहिए, है कि नहीं है? तो इट्स नॉट एन एसेंशियल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ठीक है। पर ये जरूरी क्यों है आपके पास में? मैंने बोला एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, पर सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। लाइफ एग्जिस्ट करे, अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मान लो 100 पॉपुलेशन है आपके पास में, एक जगह की पॉपुलेशन 100 है, अगर वो 100 के 100 जो है वो आपके पास में नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो वो जैसे मरेंगे उसके बाद में क्या होगा? जीरो हो जाएगी पॉपुलेशन। तो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि भाई अगर ये नहीं होगा तो जनरेशन टू जनरेशन नहीं चलेगा, स्पीशिएशन नहीं चलेगा आपके पास में, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है आपके पास में? कभी कभी ना आप लोग बड़े बड़े डेफिनेशंस और ये प्रोसेस सारे करके जाएंगे, पर एक बेसिक सी चीज होती है कि वो पूछ लेता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इट्स टाइप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस गया टाटा बाय बाय, हवा हवा में हमें क्या करना, हमने तो सिर्फ टाइप्स के बारे में पढ़ा है ना। तो सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस आ गया आपके पास, इट इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। पॉइंट में लिखिएगा आंसर को, इट इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो अर्थ पे कंटिन्यूएशन रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो थोड़े समय बाद पूरी पॉपुलेशन जो अर्थ से है वो वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपके पास में। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आपके पास इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आता है परपेचुएशन, परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने क्या बोला आपको डेफिनेशन में जब बताया, आपके पास ग्रोन अप इंडिविजुअल दैट रिजेंबल इन ट्रेट्स। ग्रोन अप इंडिविजुअल से नए इंडिविजुअल का बनने का प्रोसेस जिस जो कि ट्रेट्स में सिमिलर होते हैं आपके पास में। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन आपके पास में क्या है? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक से लिंक्ड है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपके पास में? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो नया इंडिविजुअल है उसमें कैरी करके ले जाई जाती है, राइट? है कि नहीं? दिस इज नोन एज परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज, कि भाई आपके पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जाएंगी, इवॉल्व होंगी और फिर वो नए में ट्रांसफॉर्म होंगी। उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है आपके पास में, ठीक है। थर्ड, रिप्लेसमेंट। मैं आपको पॉइंट में बता रही हूँ और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जब आपके पास सिग्निफिकेंस बताने के लिए आ रहा है 5 पॉइंट से, आपको 5 पॉइंट लिखने और एक एक लाइन में पॉइंट को एक्सप्लेन करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आता है रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास में। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है आपके पास? देखो क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल है, बूढ़ा हुआ, बूढ़े होने के बाद में अगर उसका कोई वारिस है तो वो उसको रिप्लेस करता है, वो मालिक बन जाता है, गद्दी पे बैठ जाता है ना। अगर वो इंसान ने रिप्रोड्यूस ही नहीं किया, उसका कोई वारिस ही नहीं है, तो क्या होगा? बूढ़े होने के बाद में वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो रिप्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी है कि जो आपके पास में एजिंग के कारण इश्यूज आ रहे हैं आपके पास, डिजीज अगर कोई स्प्रेड हो रही है आपके पास, उसके कारण इश्यू आ रहे हैं आपके पास, उनको रिप्लेस करने के लिए जरूरी है। आ रही है बात समझ में? तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया आपके पास? इट मींस रिप्लेसिंग इंडिविजुअल्स किल्ड ड्यू टू एजिंग, डिजीज और एनी अदर परपेचुएशन, कि उसकी जगह को भरने के लिए चाहिए हमें। अगर उसने रिप्रोड्यूस ही नहीं किया तो वो जगह भरेगा कैसे? समझ में आ रही है बात? तो हमें उसके रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ पॉइंट आता है आपके पास में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। अभी हमने किया कि भाई रिप्रोडक्शन होता है आपके पास में तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होता है पेरेंट से इंडिविजुअल से न्यू इंडिविजुअल, ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल में आपके पास में, राइट? हाँ है ना? हाँ। और दैट रिजेंबल इन ट्रेड, उनकी ट्रेड्स जो है वो एक जैसी होती है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ एक जैसे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करके रखेगा। आ रही है बात समझ में? लाइक होमोसैपियंस, ह्यूमन बींग्स को ही कहते हैं होमोसैपियंस, जो आपके पास में दे हैव अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई हमारी एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आंख है आपके पास, एक नाक है, एक कान है आपके पास,
साथ में आपके पास दिमाग और दिल भी आपके पास, जो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। यस और नो? और जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नए ऑफस्प्रिंग, नए बच्चे में ट्रांसफर हो रही है। बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर से रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो अगले में ट्रांसफर हो रही है आपके पास में। तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करना इन्फेंट से यंग, फिर अडल्ट और फिर एज पर्सन में जरूरी है आपके पास। और इसके साथ ही आपके पास में आते हैं वेरिएशंस। क्या आते हैं? वेरिएशंस आपके पास। हमने कहा भाई कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर हो रहा है आपके पास में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ट्रेड्स तो सिमिलर है, बट देयर आर सर्टेन चेंजेस ऑल्सो आपके पास में। जैसे अगर मान लो सिंपल जो नोटिसेबल चेंजेस होते हैं आपके पास, कि भाई माँ का रंग जो है वो गोरा है, पर बच्चा जो है वो गोरा नहीं है, वो थोड़ा सा सांवला पैदा हुआ। क्यों? फादर की भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स ली है उसने। क्यों? रिप्रोडक्शन आपके पास में क्या है, दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है। तो आपके पास कुछ वेरिएशंस राइज होते हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन के थ्रू आपके पास में। और यही वेरिएशंस फिर जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो कमिंग में भी आगे ट्रांसफर होंगे। हाँ या ना? जैसे तुम अपने दादा वगैरह से लिंक करो, उनका जो स्किन टोन है, तुम्हारी स्किन टोन डिफरेंट होगी, उनके आई का कलर तुम्हारे आई का कलर डिफरेंट होगा, उनके बाल हो सकता है कर्ली हो, तुम्हारे बाल स्ट्रेट हो। तो कई सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और वो वेरिएशंस कुछ हद तक तुम्हें अपने पेरेंट्स में किसी एक में देखने को मिल रहे हैं। हाँ या ना? तो एक से दूसरे में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर हो गया आपके पास में, तो ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस भी चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वेरिएशन में जो कैरेक्टरिस्टिक आई, वो कैरेक्टरिस्टिक अगले में भी तो जाएंगी, तो ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। तो जब भी आपके पास में पूछा जाए कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है रिप्रोडक्शन का, तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। आपके पास सबसे पहले रिप्रोडक्शन जरूरी है लाइफ को के कंटिन्यूएशन के लिए। अगर ये नहीं होगा तो लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं हो पाएगी, टाइम के बाद लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज के लिए आपके पास में जरूरी है, हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है तो वो ट्रेड्स को, जेनेटिक ट्रेड्स को ट्रांसफर करते हैं, जिस कारण से स्पीसिएशन आपके पास रहता है। रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आते हैं ड्यू टू डिजीज, एजिंग और अदर इश्यूज। कुछ लोग मर जाते हैं, तो मरे हुए लोगों की जगह घेरने के लिए भी हमें रिप्रोडक्शन चाहिए, जिससे कि पॉपुलेशन में पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन की रहती हैं। साथ ही जब आपके पास इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें बदलाव भी देखने को मिलता है लोगों के। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव है उन्हें कहते हैं हम वेरिएशंस। और वो वेरिएशन फिर जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो कमिंग पॉपुलेशन में आगे की तरफ फॉलो किया जाता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। उसके लिए भी हमारे पास में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन है यही हमें अडेप्टेबल बनाता है टुवर्ड्स दिस एनवायरमेंट आपके पास में, वरना हम इस एनवायरमेंट में अडेप्टिव नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? वरना हम इस एनवायरमेंट में अडेप्टिव नहीं होंगे, क्योंकि एनवायरमेंट हमेशा बदलता जा रहा है। तो व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या है, कि भाई क्या क्या चाहिए आपको अगर रिप्रोडक्शन कराना है। हमने कहा रिप्रोडक्शन में क्या है, ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं। तो जब ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं तो उसको ट्रांसफर करने के लिए आपके पास में जो जेनेटिक मटेरियल है, आपके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सेल में? डीएनए। डीएनए का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो आपके पास में इसमें स्टेप आता है, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है आपके पास में? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है भाई? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिका बनाना। क्या बनाना? रेप्लिका बनाना मतलब एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना। क्या करना? एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना आपके पास में, क्योंकि उस कॉपी के कारण ही आपके पास में जो है वो वेरिएशन राइज होगा। तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास में? डीएनए क्या है? व्हाट इज डीएनए? पहले डीएनए को समझो, इस पे भी क्वेश्चन आता है आपके पास। व्हाट इज डीएनए? बताओ, आप पढ़ के आए ना? व्हाट इज डीएनए? वही है, और कौन सा है? नहीं, मेरे ऊपर से देखा, एक सेकंड होगा डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी तो उसको बंद कर दे, मैं मारूंगी अब तेरे। अच्छा, ये पूछ रहे थे फुल फॉर्म बताना भी, वो क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है आपके पास में? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपके पास क्या है? आपके पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसे ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। अब देखो, ब्लूप्रिंट से आपको समझ में आएगा, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो जेल में बंदे हैं और वो जेल से बाहर निकलने का बना रहे, तो कहते हैं भाई किसी के पास जेल का ब्लूप्रिंट है?
नक्शा है, ढांचा है, कि भाई कहाँ से गेट है, कितना ऊंचा गेट है, यही चीज होती है ना, कहाँ खिड़की है, कौन सी दिशा में खुल रही है। तो दैट इज ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। कि डीएनए भी जो है वो आपके पास में इंडिविजुअल की लाइफ का एक तरह से ढांचा होता है आपके पास में। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज होता है, सेल्स होता है, ऑर्गन्स होता है आपके पास में। डीएनए एक मास्टर कॉपी की तरह काम करता है। ये क्या करेगा आपके पास में, जब हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये अपना एक नया कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना एक नया कॉपी बनाएगा। जब ये अपना कॉपी बनाता है, कैसे बनाता है? बाय सेल डिवीजन। कैसे बनाता है? बाय सेल डिवीजन। हाँ, जब सेल डिवीजन होता है आपके पास में तो सबसे पहले डीएनए की एक एग्जैक्ट कॉपी बनती है आपके पास में। ये कॉपी हमें कई फॉर्म ऑफ आरएनए प्रोवाइड करती है। व्हाट इज आरएनए? पुक दे उसमें सब कुछ। राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज आरएनए? राइबो न्यूक्लिक एसिड आपके पास में। एक सेकंड। जब डीएनए ने अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाई, मतलब डीएनए क्या बनाए, डीएनए क्या किया, उसने कई फॉर्म ऑफ आरएनएस बनाए। आरएनएस में आपके पास प्रोटीन्स, एंजाइम्स, बायोकेमिकल्स होते हैं हमारे पास, जो लिविंग मैटर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। अब नॉर्मली होता क्या आपके पास में, होता ये, हमने कहा भाई डीएनए ने अपना एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया। क्या करा? डीएनए अपने अपना एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया। कैसे? सेल डिवीजन से। कैसे बनाया? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से कैसे? सेल डिवीजन मतलब हमारे पास जो सेल है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपके पास में, वो सेल आपके पास डिवाइड हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है? सेल के अंदर होता है आपके पास में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल आपके पास न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। किस फॉर्म में? क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस में आपके पास में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसमें कंटेंट होता है आपका क्रोमेटिन मटेरियल आपके पास में। डीएनए क्या करता है? डीएनए जब बन रहा है आपके पास में, डीएनए सबसे पहले इसका हमारे पास में दो रेप्लिका बना लेगा। किसका? उस न्यूक्लियस के दो एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लेगा। डिटरमाइन करता है ना, डीएनए डिटरमाइन करता है ना। पर डीएनए जब रेप्लिका बन रहा है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, वो क्या करेगा आपके पास में, कि वो क्रोमेटिन मटेरियल के एग्जैक्ट आपके पास में मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, दो कॉपीज बना लेगा, जिससे कि आपके पास डीएनए के दो सेपरेट कॉपीज आपके पास में क्रिएट हो गए। मतलब क्या बन गया आपके पास में? दो डॉटर सेल्स बन गए। क्या बन गया आपके पास में? दो डॉटर सेल्स बन गए। अब ये जो डॉटर सेल्स है, ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट सेल के, पापा सेल की या मम्मी सेल, जो भी बोलो आपके पास, इसकी ये एग्जैक्ट कॉपी होती है। ये क्या होते हैं आपके पास में? एग्जैक्ट कॉपी होते हैं आपके पास में। और जैसे ये हो गया आपके पास, तब वो पेरेंट सेल जो है वो अपने दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। डॉटर सेल जो आपके पास में वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, और नया फुल ग्रोन मेच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझ में आई बात? पर जब आपने एग्जैक्ट कॉपी बनाई, जैसे आप एक पेपर को प्रिंट कराया, उसका एक फोटो कॉपी बनाते हो, देयर इज स्लाइट वेरिएशन, कुछ हल्का वेरिएशन नजर आता है। ऐसे ही जो डॉटर सेल्स आपके पास में दो बने हैं सेल डिविजन के कारण, उनकी फंक्शनिंग सेम रहेगी। उनकी फंक्शनिंग जो है वो आपके पास में सेम रहेगी हमारे पास में, पर थोड़ी बहुत जो है वो आपस में इवोल्यूशन कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है आपके पास? बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है आपके पास? दैट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिका बनता है आपके पास में। और उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है आपके पास में?
यहाँ पे वो चाहता है रेप्लिका बन गया, मतलब 2 डॉटर सेल्स बन गए, अब उनको मेच्योर होना है, ग्रोथ होना है और बॉडी में फर्दर डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, उधर उधर में ध्यान दे, सेलुलर मशीनरी आएगा, ये क्वेश्चन तो 3 नंबर में आएगा, फिर तू गवा देगा। और इसमें सिर्फ ये पॉइंट्स लर्न कर लोगे ना तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ ये पॉइंट्स लर्न कर लोगे सारा काम हो जाएगा आपके पास में। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेलुलर मशीनरी आपके पास, पहले वो डॉटर सेल बनी आपके पास न्यूक्लियस के डिवीजन से, अब क्या है उसके अंदर फर्दर सेल डिविजन होंगे जिससे कि वो फुल ग्रोन एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिससे कि वो अपने सारे फंक्शनिंग को वापस से पूरा कर सके, राइट। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का तरीका है आपके पास, और इसी तरीके से कंटिन्यूड आपके पास में सेलुलर रेप्लिकेशन चलता रहता है आपके पास में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल में क्या होता है कि आपके पास एक रेप्लिका बना और वो ग्रोथ और मेच्योर होकर फिर फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म बन गया। पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है उसमें क्या होता है आपके पास, जैसे याद करो रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था, स्पर्म और ओवा कंबाइन करते हैं तो वो आपके पास में पहले 2 न्यूक्लियस वाले होते हैं, फिर वो मल्टीप्ली डिवाइड होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं आपके पास। तो मल्टी सेलुलर आपके पास में ऑर्गेनिज्म में ये लगातार सेल डिवीजन चलता रहता है आपके पास में, जिससे कि एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है आपके पास में, कंटिन्यूएट रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, कंटिन्यूएट रेप्लिकेशन। बस फिर थोड़ी देर में तेरा इधर उधर ध्यान चलाता है ऑफ डीएनए एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किसमें, और जब उनमें पूरा डेवलपमेंट हो गया तब आपके पास में हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जैसे आप अमीबा वगैरह में भी देखेंगे उसमें भी यही होता है, हमारे पास हाइड्रा में भी यही होता है आपके पास, पहले हाइड्रा बन गया फिर उसका बर्ड निकलेगा, फिर से हाइड्रा बनेगा फिर बर्ड निकलेगा। तो सेम ह्यूमंस में भी आपके पास में ऐसा होता है कि पहले जो है वो एक डीएनए कॉपी बना, जो मेल आपके पास में स्पर्म है वो और जो फीमेल ओवा है आपके पास, वो दोनों के दोनों क्या है, एक तरह के मेल की डीएनए कॉपी और एक फीमेल की डीएनए कॉपी है, दोनों कंबाइन हुई, मर्ज हुई, एक नया आपके पास डीएनए तैयार हो गया। फिर यूट्रस के अंदर क्या होता है, वो सेल अपना मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, ब्रेक हो रहा है, अलग अलग सेलुलर रिप्रोडक्शन सॉरी अलग अलग सेल्स बना रहा है आपके पास में। जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है उसके सारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए, कुछ सेल हाथ को बनाने के लिए, कुछ पैर को, कुछ आंख को, तो इस तरह से अलग अलग बनाने के लिए वो बॉल ऑफ सेल्स बनाता है आपके पास में, राइट, जायगोट जो हम कहते हैं जिसको। एंड देन वो मेच्योर होता है और वो फीटस में डेवलपमेंट होता है। फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है उसमें ये सारे प्रोसेस वापस से चलेंगे भाई, उसकी बॉडी में भी मेच्योरेंस होता है, फिर बढ़ता है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 500 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, पर बाद में वो हड्डियां जुड़ के कम हो जाती है कि नहीं। तो सेम चीज है आपके पास में, इसी तरह से आपके पास सेलुलर डिवीजन चलता रहता है जिससे कि वो कंप्लीट मेच्योरिटी और कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, राइट। हाँ या ना। तो जब भी ये काम हो रहा है आपके पास, हमें पता है कुछ वेरिएशंस राइज हो रहे हैं, कुछ वेरिएशंस राइज हो रहे हैं आपके पास में, जो आपने अपने रिलेशन में भी देखा होगा, किसी का बच्चा पैदा हुआ है तो उनमें और माँ बाप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अलग देखने को मिलते हैं। तो इन वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। एक तो अभी बता दी थी सबसे पहले, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना, वेरी गुड, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कैसा सपोर्ट, स्पीशीज को, कैसा, स्पीशीज की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, रट्टा मारता है, ऐसे झूल क्यों रहा है, झूल मत ना बेटे बोलो। अच्छा आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट रिजल्ट्स इन वेरिएशन, व्हाट रिजल्ट्स इन वेरिएशन मतलब वेरिएशन किसके कारण होता है। अगर हम कह रहे हैं कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए बन रही है,
तो पापा और बेटा दोनों ट्विन ट्विन होने चाहिए। वेरिएशंस आ जाते हैं, क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं होता। ये तो सेक्सुअल का हो गया। ए सेक्सुअल में तो 100% एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें तो वेरिएशन नहीं आना चाहिए। बताओ। अच्छा, एक पेड़ पे 2 गुलाब खिल रहे हैं, क्या दोनों गुलाब एकदम एग्जैक्ट एक जैसे होते हैं? नहीं, एक पेड़ पे मान नहीं होते, सेम जैसे थोड़ा सा अलग होगा, इतना सा तो होगा ही। कुछ माइन्यूट हल्का चेंज होता है, पर कुछ कुछ में चेंज दिखता भी नहीं है, नोटिसेबल भी नहीं होता है आपके पास, है कि नहीं? कुछ में बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं होता, वही जैसे नजर आ रहे हैं। सनफ्लावर है, 2 सनफ्लावर एक जैसे नजर आते हैं, 2 पत्ते वो एक ही जैसे नजर आ रहे हैं आपके पास में, पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको साइज का वेरिएशन देखने को मिलता है, कोई पत्ता बड़ा है कोई छोटा है आपके पास में, ऐसा कोई वेरिएशन आपको नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों तरह का है हमारे पास, सेक्सुअल भी और हमारे पास एसेक्सुअल भी है हमारे पास में। तो ये जो डिफरेंसेस आपके पास में आते हैं, ये सबसे पहला डिफरेंस का रीजन आपके पास में आता है फॉल्टी डीएनए। फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी पता होने चाहिए आपके पास में। एसर्शन पे क्वेश्चन बनता है इसका कि भाई एक इंडिविजुअल था, उसके ब्लॉन्ड हेयर्स थे और दूसरे के उसका जो यंग वन हुआ उसके जो है वो ब्लैक हेयर्स थे आपके पास में। तो there is variation seen in the organism, what will be the reason? There is variation seen in the individual, ठीक है, ये हो गया assertion। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रीजन में आपको दे दिया आपके पास कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर सीन इन द इंडिविजुअल ड्यू टू फॉल्टी डीएनए कॉपिंग एंड क्रॉसिंग ओवर। अब तुम लोग कहोगे कि हमने तो डीएनए कॉपी पढ़ा है, फॉल्टी तो पढ़ा ही नहीं है, यही होगा ना? तो रीजन गलत है और असर्शन ट्रू है, यही काम करके आओगे। पर रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का, हाँ या ना? तो जो आपके पास वेरिएशन राइज हो रहे हैं, वो वेरिएशन क्यों राइज हो रहे हैं? वो फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन के कारण राइज हो रहे हैं। किसके कारण राइज हो रहे हैं? फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन के कारण राइज हो रहे हैं, कि उसके डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जीन्स की जो परसेंटेज हो वो ज्यादा रह गई हो इस कारण से, और इट कैन बी ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? 2 डिफरेंट के बीच में जब डीएनए कॉपी बन रही है, जैसे मेल और फीमेल के बीच में जब डीएनए कॉपी बन रही है आपके पास, उसके कारण हो सकता है आपके पास, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा ये होता है आपके पास में चांस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के कारण, चांस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। अब क्रोमोसोम्स हमेशा जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या है आपके पास में? हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं आपके पास में। तो अगर मान लो दोनों के पहले पहले क्रोमोसोम्स कंबाइन कर रहे हैं, दूसरे दूसरे क्रोमोसोम्स कंबाइन कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स आपस में हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर पहले 2 कंबाइन करेंगे और ये आखिरी 2 कंबाइन करेंगे, देयर विल बी सम डिफरेंट वेरिएशन, और वही ये पहला वाला इसके साथ कंबाइन करे और इसके साथ करे तो कुछ आपको और अलग कॉम्बिनेशन नजर आएगा, है कि नहीं? तो ये आपके पास में क्या होता है? आपके पास चांस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के कारण भी होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से आपस में कंबाइन हुए हैं। मत हिलना यार, क्यों हिल रहा है? तो आदत को चेंज करिए, अच्छी आदत नहीं है, लगातार हिलता रहता है, अच्छी आदत नहीं है बेटा। आदतें तो डालने से होती हैं। तो अब जब ये आदत पड़ गई है तो ठीक है, इसको तुझे कॉन्शियस में रखना है कि अभी मेरे को अननेसेसरी नहीं हिलना है। तुझे पता क्या लगता है? ऐसे कॉन्स्टेंटली कोई बंदा हिल रहा है, क्या लगता है? तारू समझ गया? नेचर कॉल आई है, यही लगता है ना? समझ गया? तो तुझे नेचर कॉल जानी है तो ऐसे ही लगता है, तू खड़े खड़े भी झूलता रहेगा, कोई सोचेगा भाई इस बंदे को क्या बाथरूम जाना है, बंदे को बाथरूम जाना है क्या, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो हर वक्त क्या 24 घंटे बाथरूम में जाता रहेगा? तो आदत, इसको टोका करो, टोका करो। उसको खुद से कॉन्साइज में फील नहीं होता, उसके लिए कुछ अलग नहीं है, ये वो तो नॉर्मली ऐसे ही झूल रहा है तो उसके लिए अलग नहीं है। तो उसको टोका करो कि भाई हिल मत इतना। बच्चा है तब तक कोई नोटिस नहीं करेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पर्सनालिटी में भी कुछ चेंज लाना भाई, वेरिएशन ले गया, वेरिएशन ला, वेरिएशन।
ओके तो किसके कारण है? चांस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, कि जो मियोसिस जब हो रहा है आपके पास में तो क्रोमोसोम कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे ही चांस कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, चांस कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है कौन सा ओवा कौन सा स्पर्म कंबाइन कर रहा है। हाँ हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये रीजन है आपके पास में जिसके कारण वेरिएशन राइज होते हैं, याद रहेंगे क्या रीजन है? फॉल्टी डीएनए, क्रॉसिंग ओवर, चांस ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग मियोसिस एंड चांस ऑफ कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये बस पॉइंट्स है, इनको बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत ही नहीं है आपके पास में। इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास में वेरिएशन की? सबसे पहला प्री अडेप्टेशंस, प्री अडेप्टेशंस। अब जैसे अगर मान लो आपके, जैसे आप राजस्थान से हो, आपके पेरेंट्स जो है वो राजस्थान में रहते हैं, तो दे आर लाइक उनकी बॉडी जो है वो क्वाइट अडेप्टिव है कि भाई इतनी जो गर्मी है अब इतनी जो गर्मी है आपके पास में, उतनी गर्मी में वो अपने आसानी से सस्टेन कर लेते हैं। राजस्थान जो है वो रेगिस्तान है, उसमें वो आसानी से सस्टेन कर लेते हैं हमारे पास में। अब आप लोग राजस्थान में ना पैदा हुए ना रहे, तो आप लोग जाते हो राजस्थान में, हाय गर्मी मम्मी, गर्मी है मम्मी, बहुत गर्मी है कि नहीं? यही चीज होती है। अब सेम प्रोसेस में अगर मान लो आप लोग चलो यहाँ पे दिल्ली में हो या आप यूपी में हो, सब ठीक है, आप लोग यहाँ पैदा हुए हो, इन फ्यूचर में आप लोग जाके कहीं किसी कोल्ड एरिया में सेटल डाउन हो गए, अमेरिका चले गया, कहीं ऐसी जगह लंदन वगैरह चले गए जहाँ पे बहुत मतलब मान लो 8 महीने तो सर्दी रहती है, तो जो आपके बच्चे होंगे भाई, दे विल बी मोर अडेप्टिव टू दैट एनवायरमेंट। उनके लिए वो सर्दी बहुत आसान सी चीज है, उसमें उनको ना कोल्ड होना, कुछ ना कोई खास नहीं होना, पर जैसे ही उनको घुमाने के लिए इंडिया लेके आओगे, वो रैशेस होना या कुछ भी होना, उनको वो चीजें होंगी, हाँ या ना? तो वेरिएशंस का सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है कि दे आर प्री अडेप्टिव। वेरिएशंस जो है वो आपके पास में अडेप्टिव फंक्शन करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण। टेम्परेचर चेंज होगा आपके पास में, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है आपके पास में, इवन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे हम यहाँ पे, हमने एक बार कोरोना ले लिया, झेल लिया, कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोरोना आया ही नहीं है, तो वहां पे जैसे ही कोरोना फर्स्ट टाइम जगह, जैसे इंडिया में जब पहली बार कोरोना आया था आपके पास में, तो हमारी बॉडी के लिए वो नई नई चीज थी, बॉडी को नहीं पता कैसे उसको जो है वो रिस्पॉन्स करना है, तो बॉडी ने सही तरीके से, जिसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, जिनकी बॉडी ज्यादा अडेप्टिव नहीं थी, तो क्या हुआ? लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ उनका। पर जब हमारी बॉडी रजिस्टर हो जाती है हमारे पास, तो वो नहीं होता है। यस और नो? ऐसे जैसे किसी को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जहाँ कभी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आया ही नहीं, तो वहां पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है या जो आपके पास फूड हैबिट्स है वो इस तरीके की है कि वो जब चिकन पॉक्स पहली बार आता है तब भी वो उनके लिए हानिकारक बन जाता है, उससे भी लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो वेरिएशंस प्री अडेप्टिव बनाते हैं आपको। इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं आपके पास, टेम्परेचर है, डिजीज रेजिस्टेंस है आपके पास, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो सब डेवलप करते हैं जिससे कि इंडिविजुअल का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में? इंडिविजुअल जो है वो अब रेजिस्ट कर सकता है, ही कैन रेजिस्ट टू हीट, ही कैन रेजिस्ट टू कोल्ड एटमॉस्फेयर, ही कैन रेजिस्ट टू क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑल्सो। भाई अगर पानी की कमी होगी तो भी ये नहीं चक्कर खा के गिर जाएगा, वो थोड़ा रेजिस्ट कर लेगा, 2 घंटे 4 घंटे, फिर कहीं से उसको मिल गया तो वो सर्वाइव भी कर जाएगा आपके पास में। आ रही बात समझ में? तो ये ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है वेरिएशंस के कारण आपके पास में, और वेरिएशन के कारण ही इंडिविजुअलिटी आती है। अब भाई सारे एक जैसे नजर आएंगे तो क्या कोई इंडिविजुअलिटी रहेगी? सब में एक ही कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, कोई इंडिविजुअलिटी रहेगी? सारे रावण बन के घूमते रहेंगे, नो वेरिएशन, कोई राम दिखाई नहीं देगा हमें। आ रही है बात समझ में? तो इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी आपके पास में, और साथ ही वेरिएशन आपके पास में एग्जिस्टेंस को भी बनाते थे, डेवलप अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे? द फिटेस्ट विल सर्वाइव, द फिटेस्ट विल सर्वाइव आपके पास में, क्योंकि जो वेरिएशंस है आपके पास में वो क्या कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन वेरिएशंस जो आपके पास में आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अडेप्टिव बना रहे हैं आपके पास में। तो आप स्ट्रॉन्ग हो, आप अडेप्टिव हो, तो आप सर्वाइव कर जाओगे हार्श कंडीशन में भी। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक को ही ले लो,
जो आपके पास में हेल्थ वाइज स्ट्रॉन्ग थे, जो हेल्थ वाइज आपके पास में स्ट्रॉन्ग थे, गोली मार के आए थे ना, कौन था? वो तो क्यों मार के आए, ए भाई चेक कर, क्या मुझे याद ही नहीं है। चेक कर, नहीं लगी है, लगी हुई है। मुझे तो याद ही नहीं, मैं लगाई ना लगाई। किसी दिन ऐसा होगा चोरी करवाओगे तुम मेरे यहाँ पे। उधर बैठ जा, उधर बैठ जा, उधर बैठ। अच्छा ठंडी लग रही है? वो तो उसके लिए ही चलाया है, उसको दर्द हो रहा है, इसी के लिए चलाया है। जल्दी करो। नहीं थोड़ी देर इसको बंद कर दो अगर नींद आ रही है तो। क्या होता है आपके पास में, अब जैसे कोरोना का ही देख लो, जो अडेप्टिव है, जिनकी बॉडी ने इजीली अडेप्ट कर लिया, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी आपके पास में, वो सरवाइव भी कर गए विदाउट वैक्सीनेशन भी। पर जिनकी बॉडी जो है वो अडेप्टिव नहीं थी, वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल रहता है आपके पास में, एग्जिस्टेंस स्ट्रगल रहता है आपके पास में। और क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्टिव थी, आप सर्वाइव कर पाए, मतलब आप क्या थे, आप इम्प्रूव्ड स्पीसीज थे। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटी आपके पास डेवलप हो गया। जैसे गमले होते हैं ना, 4 गमले थे, एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने के लिए गए, चारों गमलों को छोड़ के गए, बेचारा एक ही बचा, सारे मर गए। तो जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझने की वो यही है कि जो वो बचा वो अडेप्टिव था, कि भाई तुझे अगर एक हफ्ते पानी नहीं मिला, एक हफ्ते जो है वो तुझे अगर खाद नहीं मिल रही है, एक हफ्ते तू प्रॉपर अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, तब भी तू सरवाइव कर जा। यू आर एन इम्प्रूव्ड वेराइटी। यस, इम्प्रूव वेराइटी, और तभी तो करा रही हूँ बेटा, एंड इवोल्यूशन। ये याद नहीं आता था। तो वेरिएशन एक तरह के रॉ मटेरियल्स हैं आपके पास, जो इवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी के कारण एक नई स्पीसीज फॉर्म होती है आपके पास। याद रहेगी इतनी बात? वेरिएशन क्लियर? रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस, क्यों खास है, ये क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने रिप्रोडक्शन कर लिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो अब आपके पास में आ जाते हैं 2 तरह के रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट करो। मैं एक साथ चेक कर लूंगी, नेक्स्ट करो। डिफरेंस पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाता होगा। हाँ, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे पास 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन है आपके पास में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है आपके पास? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपके पास में? जहां पे सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसेक्सुअल किसके द्वारा किया जाता है? दिस रिप्रोडक्शन इज डन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, परफॉर्म बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। वहीं पे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 2 की जरूरत होती है, दिस रिक्वायर्ड 2 ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो है वो 2 ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है हमारे पास में। एसेक्सुअल में क्या होता है? Asexual reproduction involves the production of offspring that are genetically identical or nearly identical to the parent organism। क्योंकि आपके पास में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म आपके पास रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसी सिंगल ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी, डीएनए की रेप्लिका बनेगा आपके पास में, और उसी का सेल जो है वो मैच्योर करके आपके पास ग्रो होकर एक न्यू यंग वन में डेवलप हो जाएगा। तो 99.9% एज इट इज जो कैरेक्टरिस्टिक उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म में है, वही कैरेक्टरिस्टिक न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑफस्प्रिंग में हमें देखने को मिलेगी, राइट? तो इस कारण से इसमें वेरिएशन होने के चांसेस बहुत कम है, वेरिएशन होने के चांसेस बहुत कम है आपके पास में, क्योंकि इसमें एक ही इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने मल्टीपल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकता है, राइट? वहीं पे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है आपके पास में? सेक्सुअल में हमें 2 पेरेंट चाहिए। क्या चाहिए? 2 पेरेंट्स चाहिए आपके पास में, 2 पेरेंट्स चाहिए हमारे पास में, जो कि रिप्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है
क्यों? क्योंकि दोनों के जो गेमीट्स हैं, सेक्स सेल्स है, वो फ्यूज होते हैं, वो कंबाइन होते हैं. So sexual reproduction involves fusion of specialized reproductive cells or gametes, one from each parent, to produce genetically diverse offspring. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आपके पास? फ्यूजन ऑफ गेमीट, फ्यूजन कंबाइन करना, फ्यूजन कंबाइन करना. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. गेमीट्स क्या है? दीज आर स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. मेल में क्या होते हैं? स्पर्म. फीमेल में क्या होते हैं? ओवा. मेल में क्या है? स्पर्म. फीमेल में क्या है? ओवा आपके पास में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है आपके पास. एक पेरेंट से एक सेल आएगा आपके पास, मतलब एक गेमीट आया आपके पास में मेल से और एक गेमीट आ गया आपके पास में फीमेल से. तो जब दोनों के दोनों कंबाइन हो रहे हैं, मतलब एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक नया डीएनए रेप्लिका बन रहा है आपके पास, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ वेरिएशन क्या होंगी? ज्यादा होती है आपके पास में. यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हमें कुछ नयापन देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा. क्या हो गया? हो गया. आगे बात समझ में? तो बात करते हैं हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. आपके पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा भाई? आपके पास कोई गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपके पास एक ही पेरेंट है जो इन्वॉल्व हो रहा है. तो एक ही पेरेंट है, तो इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल होता है, सिमिलर होता है आपके पास में. पेरेंट और जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके साथ में सिमिलर होता है. दैट मीन्स व्हाट? अगर हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें आपके पास, तो दिस इज यूनिपेरेंटल. यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट होता है ना. बोल क्या रहा था अभी? तो वो तो बस ऐसे निकल जाता है ना. ऐसे थोड़ी ना होता है, निकल जाता है. ये आपके पास में यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एक पेरेंट होता है आपके पास में जो इसमें रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास में. सो डज देयर इज एनी फ्यूजन ऑफ गेमीट? नो. नो. यहाँ पे कोई फ्यूजन ऑफ गेमीट नहीं होगा आपके पास में. नो गेमीट इन्वॉल्व. भाई ना ही गेमीट होता है और ना ही उसका फ्यूजन होगा आपके पास में. नो गेमीट्स इन्वॉल्व आपके पास में. क्या सेल डिवीजन होगा इसमें? सेल डिवीजन हाँ वो तो होगा. अरे मुझे लगा सारे सेल. तो इसमें सेल डिवीजन होगा आपके पास, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व. और कौन सा होगा? मियोसिस या मियोटिक? मियोटिक. एग्जैक्ट कॉपी बनती है आपके पास में. मियोसिस अभी बताया था कि आपके पास एक इसका ये कंबाइन हो गया, एक इसका ये कंबाइन हो गया, इस तरह से बन गया आपके पास. तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोटिक सेल डिवीजन. याद रखिए, इस पे कई बार सवाल आता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास मियोसिस होता है और एसेक्सुअल में मियोटिक सेल डिवीजन होता है. माइटोटिक बोलते हैं जिसको, माइटोटिक बोलो या मियोटिक. माइटोटिक मतलब बोलने में हम तो ऐसे ही बोल देते हैं मियोटिक. इट्स एग्जैक्टली माइटोटिक. माइटोटिक सेल डिवीजन होता है आपके पास में, राइट? जेनेटिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. जेनेटिकली सिमिलर. जो पेरेंट है आपके पास में और जो डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है वो जेनेटिकली क्या होंगे आपके पास में? सिमिलर होंगे. सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करेंगे. जेनेटिकली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, राइट? अगर हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे भी हमने फ्लावर का एग्जांपल दिया था ना दोनों का, तो उनमें मतलब वेरिएशन होता है ना इसमें भी? बहुत कम होता है ना. ओनली ड्यू टू म्यूटेशन होगा आपके पास में. दैट इज क्रॉसिंग ओवर. जब आपने एक प्लांट को दूसरे के साथ में, मान ले तूने रेड रोज और व्हाइट रोज का करवाया है, तो दैट इज म्यूटेशन आपके पास. क्रॉसिंग ओवर जिसे कहते हैं, बताया था ना. वेरिएशन राइज होने का रीजन क्या है? एक तो फॉल्टी डीएनए बन गया आपके पास में, ठीक है. डीएनए कॉपी करते वक्त फॉल्टी डीएनए बना, प्रॉपर रेशो में नहीं. दूसरा क्या है? क्रॉसिंग ओवर आपके पास, कि आपने ए को दूसरे के साथ, बी के साथ कराया, कि आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन जैसे बोलते हैं, समझा? तो वो उसके कारण होगा आपके पास. तो जेनेटिक सिमिलैरिटी रहेगी आपके पास में, ठीक है. और रैपिड मल्टीप्लीकेशन रहता है. रैपिड मल्टीप्लीकेशन रहेगा आपके पास में. क्यों? जो सेल है आपके पास वो सिंगल सेल है,
अब उस सिंगल सेल को ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो वो रैपिडली बार बार जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, और जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर डिवाइड करेगा, नया डीएनए रेप्लिका बनेगा आपके पास में। तो देयर इज रैपिड सेल डिवीजन, हमें इनमें रैपिड सेल डिवीजन देखने को मिलता है। किन में होता है आपके पास में? ये होता है सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स में, जो लोअर एनिमल्स है आपके पास में, यस जो लोअर एनिमल्स है आपके पास में उनमें भी होता है। कई तरीके हैं जिनसे ये होता है आपके पास, जैसे बाइनरी फिजन है आपके पास में, इनसे होता है। तो इन्हीं प्रोसेसेस को हम करेंगे। तो देयर आर सर्टेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हमारे पास कुछ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्या क्या है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके पास? सबसे पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए, फिजन। सबसे पहला होता है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, देन रीजेनरेशन और बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन। बर्डिंग, बर्डिंग हो गया आपके पास में, स्पोर फॉर्मेशन, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बता, अभी तक तो वो था जो तूने पढ़ के नहीं ये तो बचा है। क्या? तो वही तो बोल रही हूँ, अब शुरू हुआ ना वो जो तू कह रहा था मैं करके, इससे पहले वाला पार्ट है। इससे पहले तो पता नहीं आउटकम्स में चल रहा था। तो ये सारी चीजें करनी है बेटा, एक से नहीं चलेगा आपके पास में। ये बुक में मेंशन तो नहीं करते, पूछते तो बैठे बेटा 3 पेज इसी चीज पे दिए हुए हैं स्टार्टिंग के। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की आपके पास में। फिजन, देखो फिजन 2 तरीके के होते हैं आपके पास, बताइए कौन कौन से? यस, फिजन हमारे पास में क्या होता है आपके पास? फिजन 2 तरीके के होते हैं। एक आता है आपके पास में बाइनरी फिजन, एंड दूसरा होता है आपके पास मल्टीपल फिजन। वन इज बाइनरी फिजन। अब ठीक है तुझे? अभी भी हो रहा है? उसके कारण ही हो रहा है, ध्यान रख, अभी बताया है तुझे। तो पहला है आपके पास बाइनरी फिजन, दूसरा होता है आपके पास में मल्टीपल फिजन। आपके पास बाई का मतलब होता है 2, बाई का क्या मतलब है आपके पास में? 2 हमारे पास में। और मल्टीपल का क्या मतलब होता है आपके पास? भाई 2 से ज्यादा हमारे पास। सो व्हाट्स फिजन? फिजन क्या है आपके पास में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका जिससे कि जो पेरेंट है आपके पास वो 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स में डिवाइड होता है। व्हाट इज फिजन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, या इट इज अ मोड ऑफ, इट इज अ मोड, साथ साथ बोलो याद होएगा, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is a mode of asexual reproduction in which a parent undergoes division। भाई तुम बोलो कि गेट्स डिवाइडेड, वो ऐसे डिवाइड हो गया। undergoes division to form 2 or more individual। राइट, याद रहेगी डेफिनेशन। व्हाट इज फिजन? अब याद रखना, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन अलग डेफिनेशन कैरी करते हैं। सबसे पहले सवाल सिर्फ आपके पास में व्हाट इज, नेक्स्ट कर लो बेटा, सारे करने हैं ना। सबसे आपके पास में पहले सवाल आता है आपके पास में कि भाई कहता है फिजन क्या है आपके पास में। तो फिजन क्या है? फिजन एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डिविजन्स होते हैं जिससे कि वो 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स को या इंडिविजुअल्स को फॉर्म करता है। राइट, तो इसमें 2 आपके पास में जो है वो
स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास। फिजन में क्या है, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है आपके पास। बाइनरी और मल्टीपल से भी पहले अगर हम बात करें तो इसमें 2 स्टेप्स आपके पास में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास में कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जहां से आपके पास में रेप्लिका बना भाई। जब रेप्लिका बन रहा है तो क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की। भाई न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जब न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा देन उसके बाद में आपका साइटोप्लाज्म और सेल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है, क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म आपके पास में। तो फिजन में 2 स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा क्या होता है, क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म। 2 तरीके का होता है आपके पास में। एक है आपके पास बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है आपके पास, बाइनरी फिजन का मतलब है, बाय मतलब होता है 2, बाय मतलब 2, तो स्प्लिटिंग इनटू 2। तो बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी फिजन आपके पास में होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जब फेवरेबल कंडीशन में जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो 2 में स्प्लिट हो जाता है। और 2 कैसे, सिमिलर इंडिविजुअल में स्प्लिट होता है। क्या होता है, 2 कैसे, सिमिलर इंडिविजुअल में आपके पास में स्प्लिट होता है। पहले न्यूक्लियस आपके पास स्प्लिट होगा एंड देन आपके पास में जो है वो साइटोप्लाज्म स्प्लिट होगा 2 इंडिविजुअल में। कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जितने भी सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया है आपके पास में, अमीबा है, प्रोटिस्टिस है, पैरामीशियम है, ये सारे आपके पास में इंडिविजुअल्स करते हैं। और इसमें स्टेप वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पेरेंट सेल है आपके पास में यूनिसेलुलर सेल, उसमें सेल डिवीजन होता है और उस सेल डिवीजन के टाइम पे आपके पास में बनेगा डीएनए रेप्लिका। क्या बनेगा आपके पास में, डीएनए रेप्लिका आपके पास में। और डीएनए रेप्लिका जब तैयार हो जाएगा तब आपका न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है। तो ऐसे में आपका जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट होगा और हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। हर एक डॉटर सेल आपके पास एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है पेरेंट सेल से। क्या होता है, हर एक डॉटर सेल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है आपके पास में पेरेंट सेल से आपके पास में। तो यही चीज आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ आपके पास, सबसे पहले जो अमीबा था आपके पास, अब फुल ग्रोन अमीबा। अब इसको कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। फेवरेबल कंडीशन भाई जो एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए, इन्हें मैच्योरेंस ऑफ सेल चाहिए आपके पास में, वो फेवरेबल कंडीशन चाहिए आपके पास में। सबसे पहले क्या हुआ आपके पास कि जो पेरेंट अमीबा था आपके पास, उस पेरेंट अमीबा में हमने क्या देखा कि जो पेरेंट अमीबा है आपके पास में, जब वो मेच्योर हो गया है तो उसके अंदर आपके पास में इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। हाँ, दिख रहा है मेरा कर्सर? कहाँ है, दिख रहा है पॉइंटर? वाह, हो गया। पेरेंट सेल हो गया। पेरेंट सेल तो नहीं खोया, पेरेंट सेल तो इधर ही है। अरे एक सेकंड, 2 चीजें हो गई लगता है। जब मैंने इसको हिलाया एक तो रिकॉर्डिंग रुक गई। हाँ, जब मैंने इसको घुमाया रिकॉर्डिंग रुक गई और दूसरा